हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे टाइप्स ऑफ ग्रुप के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, लाइक फॉर्मल, इनफॉर्मल, मेंबरशिप, प्रेफरेंस, प्राइमरी, सेकेंडरी, ओपन, क्लोज्ड, कई सारे टाइप्स होते हैं ग्रुप के। फर्दर ग्रुप, फॉर्मल ग्रुप के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इनफॉर्मल के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो इसको हम वन बाय वन करेंगे। सारे के सारे जो टाइप्स होते हैं, सभी के सभी जो टाइप्स होते हैं, इसको मैं वन बाय वन करवाऊंगी, डिटेल में करवाऊंगी। चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एंड तक देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं फॉर्मल ग्रुप्स। अभी फॉर्मल ग्रुप कौन से होते हैं ना, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, राइट। तो वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कुछ काम को डिवाइड कर देती है, और जब वो काम को डिवाइड करती है तो वहाँ पे वो क्या बना देती है, फॉर्मल ग्रुप्स बना देती है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोडक्शन मैनेजर है, उसके अंडर जो है वो 20 पीपल काम कर रहे हैं, तो उसने क्या किया, सारे के सारे काम को 4 हिस्सों में बांट दिया। अभी चारों हिस्सों में 5-5 पर्सन्स डाल दिए, तो वो पांचों के पर्सन्स का जो एक ग्रुप बन गया, वो कौन सा ग्रुप हुआ, फॉर्मल ग्रुप हो गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो 4 ग्रुप फॉर्म हुए हैं, वो चारों के चारों कौन से हो गए, फॉर्मल ग्रुप हो गए। ये प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। अभी अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे क्लियर कट पता चल रहा है कि कौन सा रिलेशनशिप होगा, किसके साथ कौन, मतलब कौन सुपीरियर होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा। सभी मेंबर्स के बीच में जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो क्लियर कट डिफाइन किए जाते हैं। कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किससे ऑर्डर्स लेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियरली बताई जाती हैं। रूल्स के ऊपर बेस्ड होता है, प्रॉपर रिटन रूल्स होते हैं इनके यहाँ पे। बिना रूल्स के नहीं बनते हैं। सारा का सारा काम कैसे होगा, सब चीज़ों के रिगार्डिंग रूल्स बनाए जाते हैं। उसके बाद जो थर्ड फीचर आता है ना, दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क के ऊपर बेस्ड होते हैं। अब अगर प्रोडक्शन मैनेजर काम ही ना डिवाइड करता तो क्या ये ग्रुप बनते, नहीं ना। तो यहाँ पे जो है प्रोडक्शन मैनेजर ने काम डिवाइड किया, तभी तो 4 फॉर्मल ग्रुप्स बने। तो ये किस पे बेस्ड होता है, डिवीजन ऑफ वर्क के ऊपर बेस्ड होता है। डेलिबरेटली फॉर्म किए जाते हैं, यानी कि जानबूझ के बनाए जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से बना लेंगे, जानबूझ के बनाए जाते हैं। प्रॉपर एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। टेम्पररी भी हो सकते हैं, परमानेंट भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो पर्टिकुलर टास्क को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। जब वो टास्क पूरा हो जाता है तब ये ग्रुप खत्म हो जाते हैं। और कुछ ऐसे भी ग्रुप होते हैं जो चलते रहते हैं लॉन्ग टाइम तक, तो परमानेंट भी हो सकते हैं। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट फीचर आता है, दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड। ये प्रिंसिपल को फॉलो करके चलता है। जो फॉर्मल ग्रुप होता है ना, फॉर्मल ग्रुप में जैसे मैंने आपको बताया, नॉर्मली एक हेड रहता है, वो काम को डिवाइड कर देता है डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स के बीच में। सभी इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप बन जाता है। सभी को ऑर्डर किससे लेने होते हैं, एक पर्टिकुलर पर्सन से, है ना। सभी को रिपोर्ट किसको करना होता है, एक पर्टिकुलर पर्सन को करना होता है। तो अपने आप ही यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल फॉलो हो जाता है। उसके अलावा ये जो ग्रुप्स बनाए जाते हैं, ये जो काम डिवाइड किया जाता है, इसको प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट के अंदर मेंशन किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक चार्ट बनता है प्रॉपर, जिसके अंदर जो है वो टॉप अथॉरिटी होती है, देन मिडल जो अथॉरिटी आ जाती है, जिसके अंदर मैनेजर्स वगैरह आ जाते हैं, सुपरवाइजर्स आ जाएंगे। वो फर्दर उसके अंदर जो है वो डिपार्टमेंटल वर्कर्स आ जाते हैं, है ना। ऐसा करके वो प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होता है जिनके अंदर ये फॉर्मल ग्रुप्स को मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मल ग्रुप था, उसके कुछ मीनिंग एंड फीचर्स। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो पता ही लग रहा है मीनिंग से, है ना। मतलब सबको पता है कि मैंने क्या करना है, सबको क्लियर है कि हाँ भी मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे क्या रोल्स हैं, मेरी कितनी अथॉरिटी है। जब सब कुछ सबको क्लियर ही है तो कोई कन्फ्यूजन अपने आप ही नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव अचीव करने इजी हो जाएंगे, स्टेबिलिटी बनी रहेगी, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे लोगों के बीच में। सब कुछ अपने हिसाब से करना, कोई ये नहीं बोल सकेगा हाँ भी ये तो मेरा काम नहीं था, वो तो तेरा काम था। ऐसा कुछ नहीं बोल सकेंगे हम। क्यों नहीं बोल सकेंगे, क्योंकि प्रॉपर सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले से ही उनको दी गई है, पहले से एक्सप्लेन कर चुके हैं हम, प्री प्लान्ड है सब कुछ, है ना। तो वहाँ पे फिर कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम इसके लिमिटेशंस की बात करें तो लिमिटेशंस ये हो जाती है कि सब कुछ ही प्री प्लान्ड है। जब अपनी किसी ने सुननी नहीं है तो फिर आप इनिशिएटिव लेके क्या ही कर लेंगे, है ना। मतलब जो एम्प्लॉयज़ है उनको लगता है कि हाँ भी जब जब सब कुछ ही उन्होंने रूल्स के अकॉर्डिंग करना है, अपने हिसाब से करना है, सब कुछ हमें तो बस दे दिया जाएगा, हमने तो बस करना है, तो वो इनिशिएटिव नहीं ले पाते हैं।
उसके अलावा डिले भी हो जाता है क्योंकि सब काम जो होता है वो रूल्स में बंधा होता है, रूल्स के अकॉर्डिंग काम होता है, प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग काम होता है। अभी मान लो कि लोअर लेवल पे बंदा बैठा है, उसने कम्युनिकेट करना है, कोई मैसेज पहुंचाना है टॉप लेवल पे जो पर्सन बैठा है उसको, तो वो प्रॉपर ना जो एक चैन होती है उसको फॉलो करेगा, प्रॉपर एक फ्लो को फॉलो करेगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली टॉप अथॉरिटी के पास चला जाएगा, तो वहाँ पे फिर डिले हो जाता है वर्क, है ना। तो ये कुछ लिमिटेशंस हो जाती हैं फॉर्मल ग्रुप्स की, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि फॉर्मल ग्रुप्स के कुछ फर्दर टाइप्स रहेंगे, है ना। तो इसके अंदर जो सबसे पहला जो टाइप आता है वो आता है कमांड ग्रुप। कमांड ग्रुप कौन सा होता है ना, जहाँ पे एक पर्सन होगा, एक पर्टिकुलर पर्सन होगा, उसी के ऑर्डर के अंडर, उसी के कमांड के अंडर उसके सारे जो सब ऑर्डिनेट्स होंगे वो काम करेंगे। सब कुछ सबको पता होता है कि हाँ भी कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, किसकी कितनी अथॉरिटी है, किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब कुछ क्लियर कट सबको पता रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर के अंडर 10 पीपल वर्क कर रहे हैं, तो उन 10 के 10 पर्सन का कौन बॉस हो गया, मार्केटिंग मैनेजर हो गया। मार्केटिंग मैनेजर के ऑर्डर के अंडर ही सारे के सारे जो है वो काम कर रहे हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, कमांड ग्रुप का, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज टास्क ग्रुप, टास्क फोर्स हम जिसे बोलते हैं। टास्क ग्रुप कौन से होते हैं ना, टास्क ग्रुप मतलब नाम से ये भी पता लग ही रहा है, टास्क मिला अपने को, अपने टास्क किया, देन ग्रुप खत्म, बस यही होता है टास्क ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे हमने एक ऑपरेशन करना है, तो कुछ डॉक्टर्स है, कुछ नर्सेज हैं, वो लोग मिलकर एक ग्रुप बनाएंगे, जैसे ही ऑपरेशन हो जाएगा वैसे ही वो ग्रुप खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है, जो टास्क ग्रुप होते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप को पर्टिकुलर टास्क को या पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए बनते हैं। वो जब जॉब पूरी हो जाती है, जब जॉब फिनिश हो जाती है, तब ये ग्रुप भी खत्म हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे आते हैं कमिटीज़। कमिटीज़ क्या होती है ना, ये सम प्रोजेक्ट्स के लिए बनाई जाती है, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, लाइक प्लानिंग कमेटी बना दी, बजट कमेटी बना दी, एडवाइजरी कमेटी बना दी, ये ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बनाई जाती हैं। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में जो कमेटीज़ रहती हैं वो परमानेंट रहती हैं। जो टास्क ग्रुप होते हैं ना वो तो फिर भी टेम्पररी होते हैं, मान लो एक टास्क मिला, वो पूरा हो गया, उसके बाद ग्रुप खत्म, है ना। जो कमेटीज़ होती है ना, ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये परमानेंट रहती है। अगर हम स्पेशली अपने ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, अपना सब्जेक्ट कौन सा है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, तो अगर हम उसकी बात करें, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, लाइक एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे कल्चरल कमेटी बना दी, तो जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ होंगी वो सब देखेंगी, है ना, वो कमेटी देखेगी। हाँ, हो सकता है एक आध बंदा ऊपर नीचे हो सकता है उस कमेटी के अंदर, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये परमानेंट बनाई जाती है और हर साल वही बनाएगी। लाइक बजट कमेटी है तो हर साल जो बजट बनाएगी वो बजट कमेटी ही बनाएगी, ठीक है। तो ये परमानेंट रहती है। कुछ केसेस में टेम्पररी भी हो सकती है, लाइक इलेक्शन कमेटी हो गया, जब इलेक्शन के लिए बनाई है, जब इलेक्शन पूरा हो गया तब ये कमेटी भी पूरी हो गई, खत्म हो जाएगी मतलब, ठीक है। तो ये कमेटीज़ होती हैं। तो यहाँ पे हमने फॉर्मल ग्रुप के कुछ टाइप्स देखे हैं, जिसके अंदर कमांड ग्रुप आ जाएगा, टास्क ग्रुप आ जाएगा, एंड थर्ड वन इज कमेटीज। तो ये हो गया जी अपना फॉर्मल ग्रुप कंप्लीट, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं अभी इनफॉर्मल ग्रुप पे। इनफॉर्मल ग्रुप क्या होते हैं ना, अपने आप बन जाते हैं, मतलब आप डेलिबरेटली नहीं बनाते हैं, इसे इंटेंशनली नहीं बनाते हैं, जिसके साथ कुछ अपना सिमिलैरिटी सी हो जाती है, लाइकिंग्स की, इंटरेस्ट की, कुछ कॉमन लाइकिंग्स हैं, काम करने का तरीका सेम है, या रिलीजन सेम है, कास्ट सेम है, जेंडर सेम है, लड़कियों का एक ग्रुप बन गया, लड़कों का एक ग्रुप बन गया, है ना। तो वहाँ पे जो ग्रुप्स बन जाते हैं, ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, वो कौन से ग्रुप्स होते हैं, इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, और हाँ एक बात और सबसे पहले, कि ये जो इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं ना, ये फॉर्मल में से निकल करके आते हैं। कोई भी और आप ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, कोई भी आप कंपनी ले लीजिए, तो वहाँ पे पहले काम डिवाइड किया जाएगा डिफरेंट पर्सन्स के बीच में, एक फॉर्मल ग्रुप्स बनाए जाएंगे, उन फॉर्मल में से निकल करके इनफॉर्मल बनते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको अभी डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। जैसे अपन ने फॉर्मल के अंदर एक एग्जाम्पल पढ़ा था, कि 4 ग्रुप्स बना दिए थे, है ना, 5-5 पर्सन्स के 4 ग्रुप बना दिए थे, प्रोडक्शन मैनेजर ने आराम से अपना काम डिवाइड कर दिया था। अब यहाँ पे जो ग्रुप 1 है उसके अंदर मान लो 3 पर्सन्स हैं जिनको लगता है कि हाँ भैया ये तो मेरे जैसा ही है ना। अपन ने जब उनके साथ काम किया तो अपने को लगा इंटरेक्ट करके कि ये तो मेरे जैसा ही है, तो मतलब जब अपना सिमिलैरिटी सी हो जाती है 2 पर्सन्स के बीच में, 3 के बीच में, 4 के बीच में, तो वहाँ पे उनका क्या बन जाता है, एक इनफॉर्मल ग्रुप बन जाता है। ये डिफरेंट ग्रुप्स में से भी निकल करके आ सकते हैं, लाइक यहाँ पे सेकंड में एग्जांपल में मेंशन किया है कि ग्रुप जो सेकंड है वहाँ पे 2 पर्सन्स निकल के आए, ग्रुप थर्ड है वहाँ से 3 पर्सन निकल के आए, तो उनका एक इनफॉर्मल ग्रुप बन गया, ठीक है।
तो अब हम इसके अगर फीचर्स की बात करें तो फीचर्स इसके ना अपोजिट कर देना, मतलब जो अपन ने अभी फॉर्मल में पढ़े ना उसके अपोजिट कर देना। ये किस पे बेस्ड होते हैं? फॉर्मल, अभी मैंने आपको बताया पहले फॉर्मल बनते हैं, उसमें से निकल के क्या बनेंगे? इनफॉर्मल बनेंगे। इनका ना ऐसा कुछ ऐसा हार्ड एंड टफ रूल्स नहीं होते हैं, रिटर्न रूल्स नहीं होते हैं इनफॉर्मल ग्रुप्स के। अभी मान लो कुछ मतलब फ्रेंड्स हैं, मतलब या फिर आप कह लो कि जिसके साथ अपना कुछ नेचर वगैरह मिलता है, उन्होंने मिलकर एक ग्रुप बना लिया, तो वो कुछ ऐसे रिटर्न रूल्स नहीं बनाते। हाँ, कुछ नॉर्म्स हो सकते हैं, ग्रुप नॉर्म्स हो सकते हैं। ग्रुप नॉर्म्स एक स्टैंडर्ड्स होते हैं जो बनाए जाते हैं ग्रुप के अंदर, इनफॉर्मल ग्रुप के अंदर। और ग्रुप नॉर्म्स होते क्या हैं? बेसिकली स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनके अंदर ये मेंशन किया जाता है कि आप इस ग्रुप के मेंबर हो और एज अ मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आपसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप ऐसे ऐसे बिहेव करोगे, ऐसे ऐसे काम करोगे। तो आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस है और आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस नहीं है, वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन की जाती है। ठीक है। उसके अलावा जो कम्युनिकेशन रहेगा उसका फ्री फ्लो रहता है, मतलब कोई भी किसी से भी कांटेक्ट कर सकता है। हमें ये नहीं देखना पड़ेगा कि हाँ भाई ये तो सीनियर पोजीशन पे है, ये तो जूनियर है ना, तो हम इससे डायरेक्टली कैसे कांटेक्ट करें। फ्री फ्लो रहता है कम्युनिकेशन का। उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर आता है, ये डेलिबरेटली फॉर्म नहीं किए जाते हैं, जानबूझ के नहीं बनाए जाएंगे ये वाले जो ग्रुप्स होते हैं। क्यों नहीं बनाए जाते हैं जानबूझ के? क्योंकि ये अपने आप बनते हैं, है ना, मतलब ये ऑटोमेटिकली बनेंगे। अगर लाइकिंग सेम है, डिसलाइकिंग सेम है, इंटरेस्ट सेम है, तो अपने आप बनते हैं। ये ऑफन टेम्पररी होते हैं। ये जो ग्रुप्स बन तो जाते हैं पर ये जल्दी टूट भी जाते हैं, मतलब ये टेम्पररी से रहते हैं। ठीक है, अपने को अच्छा लगा, कोई अपने ग्रुप अपना बन गया, फिर लड़ाई झगड़े हो गए, फिर टूट गया। ये नॉर्मली ये ज़्यादातर जो रहते हैं ये टेम्पररी रहते हैं। और जो है ये जो इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं इनको ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट के अंदर मेंशन नहीं किया जाता। ऐसे पर्टिकुलर ना मेंशन नहीं किया जाएगा कि हाँ भाई ये 4 बंदों का नेचर सेम है, इन्होंने एक ग्रुप बना रखा है, ये लड़कियों का ग्रुप है, ये लड़कों का ग्रुप है। ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट के अंदर। ठीक है। सो ये इसके कुछ फीचर्स और मीनिंग रहेगा। ये जो यहाँ पे एग्जाम्पल मेंशन मैंने किया हुआ है ये सारा यही है, डायग्राम वाला ही, तो इसी को मैंने आपको डायग्राम के थ्रू ही समझा दिया है। उसके बाद अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें, अगर इसके कुछ फ़ायदों की बात करें, तो वो अपोजिट कर देना। जो मैंने आपको फॉर्मल के अंदर एडवांटेजेस बताए थे वो इसके लिमिटेशंस हो जाएंगी, उसके अंदर जो लिमिटेशंस थी वो इसके अंदर एडवांटेजेस हो जाएंगी। ठीक है। अगर हम इसके अभी एडवांटेजेस की बात करें तो कम्युनिकेशन बहुत फास्ट रहेगा, मतलब आप डायरेक्टली कांटेक्ट जब कर पा रहे हैं सुपीरियर से तो कम्युनिकेशन फास्ट रहेगा। उसके अलावा जो अपनी ना सोशल नीड्स होती हैं, अपनी ईगो नीड्स होती हैं कि हाँ भी हमें कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो हमारे पास कोई होना चाहिए हमारी हेल्प करने के लिए, है ना। तो फिर वहाँ पे हमारी एक सोशल जो नीड्स होती हैं, एक अफिलिएशन नीड्स होती हैं, वो भी पूरी हो जाती हैं इन इनफॉर्मल ग्रुप्स के थ्रू। उसके अलावा जो फॉर्मल ग्रुप्स होते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग कैसे हो जाएंगे? यानी कि अभी जैसे इनफॉर्मल मान लो यहाँ पे 7-8 पर्सनस हैं, ठीक है, 7-8 पर्सनस हैं यहाँ पे, उनका उनमें से निकल करके 3-4 पर्सन हैं, उन्होंने क्या बना लिया, अपना एक इनफॉर्मल ग्रुप बना लिया। तो अभी ये ठीक है बाकियों के साथ भी काम करेंगे, पर ये जो 3-4 पर्सनस हैं इनके बीच में आपस में इतनी बनने लगी है कि ये लोग अच्छे से इफेक्टिवली काम कर सकेंगे फॉर्मल ग्रुप के अंदर, है ना। इनफॉर्मल वाले फॉर्मल ग्रुप के अंदर अच्छे से काम करेंगे, मिलजुल के काम करेंगे, तो इससे क्या होगा, फॉर्मल ग्रुप भी क्या होगा, अच्छा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके लिमिटेशंस की बात करें तो भाई अफवाहें बहुत फैलती हैं, है ना, इनफॉर्मल ग्रुप के अंदर, क्योंकि डायरेक्टली कांटेक्ट होता है सबके साथ, कुछ भी छोटी सी भी चीज़ होती है आग लग के फैलती है, तो र्यूमर बहुत ज़्यादा फैलते हैं। और बाकी ये लोग टीम बना लेते हैं अपनी, फिर चेंजेस को भी अपोज करेंगे, चेंजेस के अगेंस्ट जाते हैं। और हाँ ठीक है, कुछ रिटन रूल्स नहीं होते हैं बट नॉर्म्स तो होते हैं ना, स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो उनको तो फॉलो करना ही पड़ेगा, उसका प्रेशर तो थोड़ा बहुत रहता ही है। ठीक है। चलिए, अब ये तो हो गया कुछ इसका इंट्रोडक्शन हो गया इनफॉर्मल ग्रुप का, इसका मीनिंग, फीचर्स एंड ऑल, ये सब चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद अगर हम इसके टाइप्स की बात करें जो कि इंपॉर्टेंट रहते हैं, उस मैं वो आपको यहाँ पे करवा रही हूँ अभी। सो इसके जो कुछ ना कॉमन टाइप्स रहेंगे, थोड़े ज़्यादा हैं तो थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। कुछ कॉमन टाइप्स रहते हैं इनफॉर्मल के। सबसे पहला है इंटरेस्ट ग्रुप। इंटरेस्ट ग्रुप कौन सा होता है? जिनके इंटरेस्ट सेम है ना, मतलब कहने का जिन भी 4-5 लोगों के अगर इंटरेस्ट सेम है तो उनका एक ग्रुप बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो एम्प्लॉयज़ हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने डिमांड करना है बोनस, सबको बोनस चाहिए कंपनी से सारे धरने पे बैठ जाएंगे क्योंकि सबका इंटरेस्ट सेम है, सबका ऑब्जेक्टिव सेम है, इंटरेस्ट सेम है, तो उनका एक ग्रुप बन गया। ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है इसके अंदर फ्रेंडशिप ग्रुप।
फ्रेंडशिप ग्रुप कौन से होते हैं ना, लाइक जैसे मैंने आपको अभी बताया कि लड़कियां हैं उनका बन गया, लड़कों का बन गया, सेम एज के हैं उनका बन गया, जिनकी सोच एक है, जिनके बिलीव्स एक हैं उनका बन गया, धर्म एक है। तो मतलब कुछ भी बेसिस पे अगर लोगों को लगता है कि हाँ भी हमारे बीच में सिमिलैरिटी है तो उनका एक ग्रुप बन जाता है जिसको हम बोलते हैं फ्रेंडशिप ग्रुप। तो ये दोनों थे जो है, ये दोनों जो मैंने आपको अभी बताए हैं, ये दोनों क्या हैं, इनफॉर्मल ग्रुप के टाइप्स हैं, कुछ कॉमन टाइप्स। ठीक है। उसके बाद ना कुछ ऐसे लोग थे, मतलब ऐसे कुछ ऑथर्स थे या कुछ ऐसे पर्सन्स थे जिन्होंने इनफॉर्मल का क्लासिफिकेशन किया है अपने अपने हिसाब से। ठीक है। सबसे पहले जो थे वो थे डॉल्टन। डॉल्टन जो थे ना, उन्होंने क्या बताया है, बेसिकली इन्होंने यहाँ पे 3 बताए हैं टाइप्स इनफॉर्मल ग्रुप के। सबसे पहला हॉरिजॉन्टल क्लिक, सेकेंड वर्टिकल, थर्ड मिक्स्ड ग्रुप। ठीक है। हॉरिजॉन्टल क्लिक में क्या होता है ना, सेम लेवल के पर्सन्स ग्रुप बनाते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, फाइनेंस मैनेजर हो गया, मार्केटिंग मैनेजर हो गया, है ना। तो ये मैनेजर लोगों ने मिलके एक ग्रुप बना लिया। तो सेम लेवल के लोग जब ग्रुप बनाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल क्लिक बोलते हैं। सेकेंड वन इज वर्टिकल। वर्टिकल में क्या होता है ना, लेवल भले सेम नहीं होता बट डिपार्टमेंट सेम होता है। सेम डिपार्टमेंट बट लेवल क्या होता है, अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल मैनेजर हो गया, उसके अंडर जो काम करते हैं 2 सर्वेयर्स हो गए, उनके अंडर जो काम करते हैं 4 वर्कर्स हो गए। मतलब यहाँ पे सबका लेवल क्या है, अलग अलग है ना सबका लेवल। तो सबका लेवल अलग अलग है बट है तो एक ही डिपार्टमेंट के। तो सभी ने मिलके क्या कर लिया, ग्रुप बना लिया। तो ये वर्टिकल क्लिक हो जाता है। मिक्स्ड ग्रुप में ना सारा मिक्स चलन दे, मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, बे मतलब डिफरेंट रैंक्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उन सबके लोग जो है वो मिलके ग्रुप बना रहे हैं। ये नॉर्मली क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल अभी मान लो कोई बस में, सेम बस में छुट्टी हुई, सेम बस में जा रहे हैं, सभी डिपार्टमेंट के भी वहाँ पे लोग होते हैं, सभी रैंक्स के अलग अलग रैंक के लोग होते हैं। कोई 4-5 लोगों का एक ग्रुप बन गया जिनकी लाइकिंग्स डिसलाइकिंग सेम सी है, नेचर सेम सा है, तो उनका एक ग्रुप बन गया। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हाँ भी ये कौन से डिपार्टमेंट से हैं, कौन से लेवल है उनका, कौन सा रैंक है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, डजेंट मैटर। तो वहाँ पे जो है वो ग्रुप बन जाता है मिक्स्ड ग्रुप, जिसमें सारे मिक्स ही होते हैं, है ना, वो मिक्स्ड ग्रुप होता है। अब समटाइम्स क्या होता है ना कि इस मिक्स्ड ग्रुप में से ना कुछ एक पर्सन्स ऐसे होते हैं जो निकल जाते हैं, 3-4 मान लो इस ग्रुप में से निकल कर गए। उसके बाद जो 3-4 पर्सन ऐसे जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन बैठे हैं, ये मिलके ग्रुप बना लेते हैं। कई बार क्या होता है ना, ग्रुप में से 3-4 पर्सन्स निकल जाते हैं, मतलब वो उस ग्रुप में भी रहते हैं, साथ ही साथ जो है उन 3-4 पर्सन्स का बाहर ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कई बार क्या होता है, एक ग्रुप बन जाता है जिसमें वो पर्सन्स भी इंक्लूड होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के हैं। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, सब क्लिक बोलते हैं। सब क्लिक में क्या होता है ना, जब एक ग्रुप में से निकल करके कुछ पर्सन्स ग्रुप बना रहे हैं, अपना एक सेपरेट ग्रुप बना रहे हैं, और उस ग्रुप के अंदर और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन से भी कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सब क्लिक। ठीक है। चलिए अब आगे है सेल्स। सेल्स ने भी कुछ अपना क्लासिफिकेशन दिया था, इंपॉर्टेंट वन है, देखा है ना, ध्यान से करना है अपन ने इस चीज़ को, क्योंकि कई बार क्या होता है आप बेसिक बेसिक पढ़ जाते हैं कि हाँ भाई इनफॉर्मल है, फॉर्मल है, ये तो पता ही है अपने को, है ना, पढ़ते आ रहे हैं इतने टाइम से, इतने सालों से, तो पता ही है बेसिक मीनिंग। बट इसके फर्दर जो टाइप्स होते हैं वो अपन कई बार छोड़ देते हैं और वही एग्जाम में आ जाते हैं, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए अच्छे से। ठीक है। अभी अगर हम बात करें सेल्स की, तो इन्होंने भी अपने हिसाब से कुछ ग्रुप्स के टाइप बताए हैं। सबसे पहले है एपेथेटिक ग्रुप। एपेथेटिक ग्रुप कौन से होते हैं ना, ये ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, थोड़ी इनके बीच में कोऑर्डिनेशन की भी कमी रहती है, कॉन्फ्लिक्ट्स भी थोड़े बहुत रहते हैं, लड़ाई झगड़े भी रहते हैं, एक दूसरे का ना ज़्यादा ऐसे ध्यान रख के ये लोग काम नहीं करते हैं, बस अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करते हैं, अपना अपना काम करते हैं। ठीक है भी, हाँ चल ठीक है, ग्रुप के मेंबर हैं, ठीक है, काम अपने अपन ने अपने हिसाब से करना है, तो थोड़े ऑब्वियसली सी बात है फिर कॉन्फ्लिक्ट्स भी रहेंगे, है ना, कुछ ऐसे कलेक्टिव स्ट्रेटेजी सी नहीं रहती है इनकी। तो वो कौन से ग्रुप होते हैं, एपेथेटिक ग्रुप्स होते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन से आते हैं, इरेटिक ग्रुप्स। इरेटिक ग्रुप्स बेकार ग्रुप होते हैं, मतलब बेकार इन द सेंस इनका कुछ भी ठीक नहीं होता है, मिसमैनेजमेंट होता है, ना कोई मैनेजमेंट जज की, ना लीडरशिप ढंग की, ना ही कोई ट्रस्ट नहीं होता है एक दूसरे के प्रति, मतलब एक दूसरे के ऊपर ना ट्रस्ट करते हैं ना रिस्पेक्ट होता है, कुछ होता ही नहीं है, इरेटिक सा बिहेवियर रहता है, बेकार सा, तो वो इरेटिक ग्रुप्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद जो आता है थर्ड ग्रुप, ये अच्छे चंगे भले ग्रुप होते हैं, ये स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स होते हैं, ये वेल फॉर्म्ड होते हैं, अच्छे से एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, सब एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, और साथ में एक अच्छी लीडरशिप होती है, अच्छा यूनिटी से, मतलब अगर इनको कोई काम दे दिया जाए ना, यूनिटी से मिलजुल के ये लोग क्या करते हैं, उस काम को करते हैं। उसके बाद लास्ट में आता है कंजर्वेटिव ग्रुप्स। कंजर्वेटिव ग्रुप्स कौन से होते हैं ना, इनके बीच में मॉडरेट यूनिटी होती है, मतलब ना तो ये इतने बेकार होते हैं इन दोनों जैसे, ना ही इतने अच्छे होते हैं इसके जैसे, मीडियम से यूनिटी
रहती है, हाँ ठीक है, अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर लेते हैं, ऐसे नहीं बेकार रिजल्ट्स अचीव करेंगे, बहुत अच्छे नहीं कर पाते हैं, बहुत बुरे नहीं कर पाते हैं, एक अच्छे रिजल्ट से ये लोग अचीव कर लेते हैं मॉडरेट यूनिटी के साथ, कंजर्व से रहते हैं थोड़े से, है ना। सो ये कौन से होते हैं, कंजर्वेटिव ग्रुप्स होते हैं। सो ये 4 क्लासिफिकेशन किसने दी थी, सेल्स ने। चलिए आगे चलते हैं, इनफॉर्मल ग्रुप की कुछ क्लासिफिकेशन दी थी, ये लास्ट ही है ठीक है इसके बाद कुछ और टाइप्स रह जाएंगे बस। इनफॉर्मल ग्रुप्स की जो क्लासिफिकेशन दी थी मेयो एंड लोम्बार्ड ने, तो इन्होंने ना बेसिकली 3 टाइप ऑफ ग्रुप्स बताए थे। पहले नेचुरल ग्रुप, जो नेचुरली बन जाते हैं, ठीक है, मतलब जिनका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर वक्चर नहीं होता है इंटरनल, बस नेचुरली बन गए। उसके बाद सेकेंड आते हैं फैमिली ग्रुप्स। फैमिली ग्रुप्स कौन से होते हैं ना, कई बार जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं ना वो आपस में एक दूसरे से इतना इंटरेक्ट करते हैं रेगुलर बेसिस पे, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, एक दूसरे की फंक्शनिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब एक तरीके की ना फैमिली टाइप सा बन जाता है उनके बीच में, है ना, एक मतलब एक फैमिली सी बन जाते हैं वो लोग। तो फिर वहाँ पे क्या होता है, इसको नाम क्या दिया जाता है, फैमिली ग्रुप्स दिया जाता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे कौन से आते हैं, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप कौन से होते हैं ना, जो होते तो इनफॉर्मल ही है, इनफॉर्मल की क्लासिफिकेशन बता रही हूँ, फॉर्मल तो देखो होते ही ऑर्गेनाइज्ड है ना, इनफॉर्मल में भी ऑर्गेनाइज्ड हो सकते हैं, ठीक है, कुछ चज के ग्रुप भी होते हैं इनफॉर्मल के अंदर, तो मतलब ढंग के ग्रुप भी होते हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स होते हैं जिनका एक एक वेल स्ट्रक्चर्ड होते हैं, हाईली स्ट्रक्चर्ड होते हैं, अच्छा वो लोग यूनिटी से मिलजुल के काम करते हैं, सभी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग, है ना, मतलब जो जिस चीज़ में एक्सपर्ट है, जो जिस चीज़ की स्किल्स, जिस पर्सन में जो टाइप के स्किल्स है उसको उस हिसाब से काम दे दिया जाएगा, मिलजुल के ये लोग काम करते हैं, मिलजुल के जिनको एक लीडर को वो एक्सेप्ट करते हैं, एक पर्सन को एज अ लीडर एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भाई ये पर्सन ठीक है, इसकी स्किल्स अच्छी है, इसका ये मैनेज कर लेगा अपने ग्रुप को, तो मिलजुल के वो लोग किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को एज अ लीडर एक्सेप्ट करते हैं, तो वो कौन से ग्रुप होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स होते हैं। डन। चलिए ये हो गया जी अपना, दोनों टाइप हो गए मेन जो थे, फॉर्मल और इनफॉर्मल, फर्दर उसके टाइप्स भी मैंने करवा दिए हैं। इसके बाद हम थर्ड पे चलते हैं, दैट इज मेंबरशिप ग्रुप्स। मेंबरशिप ग्रुप्स कौन से होते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा जैसे क्लब्स होती हैं, सोसाइटीज़ होती हैं, एसोसिएशंस होती हैं, है ना, तो इनकी मेंबरशिप लेनी पड़ती है अपने को, राइट, इनकी मेंबरशिप लेनी पड़ती है अपने को, ऐसे अपने को घुसने नहीं देंगे ये लोग, ठीक है, अगर अपने इन ग्रुप्स को ज्वाइन करना है तो इनकी मेंबरशिप लेनी पड़ती है। तो जिनकी हमें मेंबरशिप पहले लेनी पड़ती है वो कौन से ग्रुप होते हैं, मेंबरशिप ग्रुप्स होते हैं। ये ग्रुप्स ना वो ग्रुप होते हैं जिनसे आप एक्चुअली में बिलोंग कर रहे हैं, करते हैं बिलोंग, ठीक है, यानी कि एक पर्टिकुलर मान लो कोई क्लब है, उसकी मैंने मेंबरशिप ले ली, उसको मैंने ज्वाइन कर लिया, तो मैं वो उस ग्रुप से बिलोंग करती हूँ, राइट, तो वो मेंबरशिप ग्रुप हो जाएगा मेरा। उसके बाद जो फोर्थ नंबर पे आते हैं रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप ना कौन से होते हैं, जिनकी मैं मेंबर बनना चाहती हूँ, जिनको मतलब एक जो इंडिविजुअल होता है वो बिलोंग करना चाहता है। कई कई ना ऐसे ग्रुप होते हैं कि हाँ भी हमें दिख रहे हैं दूर से कि भाई रेप्यूटेटेड ग्रुप है, अगर हम इसके मेंबर बन गए ना तो मतलब अच्छा हो जाएगा, है ना, हमारा स्टेटस बढ़ जाएगा, हमें अट्रैक्टिव से लगते हैं वो ग्रुप, अगर हम उसके ग्रुप के मेंबर बन जाएंगे तो हम खुद पे ऐसा प्राउड फील करते हैं, हम खुद को अच्छा समझते हैं कि हाँ भी उस ग्रुप के मेंबर बन गए हैं। उसको ग्रुप का नाम ही इतना होता है कि अगर हम एक कोई कॉल करेंगे तो उसका नाम पे ही काम हो जाए, ऐसे वाले ग्रुप टाइप, है ना, तो एज अ बेंचमार्क वो एक्ट करते हैं। अगर हमने कंपैरिजन करना है तो हम बोलेंगे कि हाँ भी उस ग्रुप जैसा ग्रुप होना चाहिए, तो एज अ बेंचमार्क वो एक्ट करते हैं, वो ग्रुप हमें हेल्प करते हैं हमारी एक अच्छी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने में, हमारा स्टेटस को इम्प्रूव करने में। सो ये दोनों में डिफरेंस होता है। मेंबरशिप वो होते हैं जिनसे हम एक्चुअली में बिलोंग करते हैं, रेफरेंस वो होते हैं जिनसे हम बिलोंग करना चाहते हैं, ठीक है, उसको हम एज अ मतलब अपना एक आइडियल ग्रुप मानते हैं, ठीक है। चलिए आगे जो क्लासिफिकेशन में आता है नेक्स्ट जो ग्रुप होते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी ग्रुप कौन से होते हैं ना, जिनके जो मेंबर्स होते हैं उनका आपस में ना एक डीप रिलेशनशिप होता है, फेस टू फेस रिलेशनशिप, फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स का है, आप किसी कॉलेज में गए हो, पढ़ने गए हो, एमकॉम करने गए हो, एमबीए करने गए हो, वहाँ पे आपके फ्रेंड्स बनते हैं, एक ग्रुप बनता है, राइट, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, सभी एक दूसरे के लिए कंसर्न्ड होते हैं, टेंस्ड होते हैं, केयर करते हैं एक दूसरे की, कोऑपरेट करके चलते हैं, ऑब्जेक्टिव तो अल्टीमेट सबका सेम ही रहता है ना, मतलब सब करने तो एमकॉम ही आए हैं ना, वहाँ पे करने तो एमबीए ही आए हैं, तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव सबका सेम रहता है वहाँ पे। और कम्युनिकेशन इनफॉर्मल रहता है, फ्री रहता है, हम किसी से भी कुछ भी बेझिझक होके हम बात कर सकते हैं, अपना इंटरेक्शन रेगुलर बेसिस पे होता है,
होता है कि नहीं होता? रोज़ कॉलेज जाओगे, रोज़ बातचीत भी आप करोगे, किसी दिन नहीं भी गए तो भी अपन कॉल खड़का देते हैं ना, कॉल मैसेज पे बात हो जाती है। तो इंटरेक्शन जो होता है वो रेगुलर बेसिस पे होता है। इन ग्रुप का जो साइज़ रहता है वो जनरली स्मॉल रहता है। स्मॉल यानी कि यहाँ पे 2-4 पर्सन्स का ग्रुप बन गया, 7-8 का बन गया, 10-1 का बन गया, इससे ज़्यादा नहीं बनता है ना। फ्रेंड्स का ग्रुप होता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता है। तो प्राइमरी ग्रुप कौन से होते हैं? जिनका ग्रुप जो बेसिकली इंटरेक्शन जो होता है वो रेगुलर रहता है, फेस टू फेस रहता है, साइज स्मॉल होता है, फ्रेंड्स हो गए लाइक फैमिली, जैसे कजन्स कजन्स का एक ग्रुप भी बन जाता है कई बार, है ना। तो ऐसे ग्रुप्स होते हैं प्राइमरी ग्रुप्स। सेकेंडरी इसका उल्टा कर देना, है ना, इसका उल्टा मतलब अपोजिट कर देना इसका। फेस टू फेस कोई रिलेशनशिप नहीं होता है, डीप रिलेशनशिप नहीं होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। एक संस्था होती है, मान लो बनी होती है, जिसमें 200 लोग भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, कितने भी लोग हो सकते हैं, है ना। क्या सबसे अपने को अपना इंटरेक्शन होता है? नहीं ना। मतलब हो सकता है आप किसी को जानते भी ना हो, आप किसी मान लो संस्था से जुड़े हुए हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, अपने को पता भी नहीं होगा इस ऑर्गेनाइजेशन से और कितने पर्सन्स जुड़े हुए हैं, कौन कौन जुड़ा हुआ है। जब अपने को पता ही नहीं होगा कि कौन कौन जुड़ा हुआ है, क्योंकि अपना इंटरेक्शन नहीं होता है। इंटरेक्शन नहीं होगा, पता नहीं होगा, तो फिर कंसर्न भी नहीं होता है, केयर भी नहीं होती है किसी के लिए। रिलेशनशिप फेस टू फेस नहीं रहता है, डायरेक्ट नहीं रहता है, इनडायरेक्ट रहता है, ठीक है। और सबका नेचर ऑब्वियसली अलग अलग होगा, इतने सारे पर्सन से को कहाँ सिमिलरिटी ढूंढते फिरेंगे, है ना। सबका इंटरेस्ट, लाइकिंग, नेचर सब कुछ अलग अलग रहता है। कभी कुछ काम पड़ा भी तो फॉर्मल, कोई काम पड़ा भी तो कम्युनिकेशन जो होता है वो फॉर्मल रहता है, ठीक है। और ये जो साइज़ होता है जनरली, जैसे मैंने आपको बताया, 200, 400, 500 लोग भी तक भी हो सकते हैं, तो इनका जो साइज़ होता है वो बड़ा रहता है, ठीक है। तो ये अपना नेक्स्ट क्लासिफिकेशन भी पूरा हो गया। अभी छुटकू छुटकू से बाकी हैं लास्ट के दो, दैट इज़ ओपन एंड क्लोज्ड ग्रुप्स। ओपन ग्रुप कौन से होते हैं ना, जिनकी मेंबरशिप ओपन है, ठीक है। मतलब कोई भी एंटर कर सकता है, किसी भी टाइम पे एंटर कर सकता है, कोई स्पेशल इनका कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, ठीक है। मान लो एक लेडीज़ है, लेडीज़ ने ग्रुप बना लिया एक मोहल्ले में, हालांकि उनका ऑब्जेक्टिव रहता है कि चुगलियाँ करनी है सारे मोहल्ले की, है ना, शाम को मजाक कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो होता है ना बेसिकली ऑब्जेक्टिव ऐसा पर्टिकुलर कुछ ऐसा स्पेशल ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है। यहाँ पे एनी टाइम जो है कोई भी इसका मेंबर बन सकता है, ओपन रहती है मेंबरशिप, ठीक है। उसके बाद जो होता है क्लोज ग्रुप। क्लोज ग्रुप कौन से होते हैं? जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, जिनकी मेंबरशिप जो होती है वो लिमिटेड रहती है। कुछ एक पर्सन्स होंगे, 10-12 जितने भी हमने डिसाइड किए हैं उतने ही पर्सन्स उसके मेंबर बन सकेंगे। एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए इसकी फॉर्मेशन होती है। कोई भी ऐसा नया पर्सन्स को हम अलाउड यहाँ पे नहीं करते हैं कि वो लोग ज्वाइन कर सके। सो ये कौन से होते हैं? क्लोज्ड ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। सो ये कुछ क्लासिफिकेशन थे ग्रुप्स के। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो थियरीज का रहेगा। थियरीज आपको पता ही है, कोई भी टॉपिक को इंपॉर्टेंट ही रहती है, तो नेक्स्ट लेक्चर भी मिस मत करना। आज के लिए बस इतना ही। सारे मैंने क्लासिफिकेशन करवा दिए हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स हमने देखे हैं। उसके अलावा मेंबरशिप, रेफरेंस, प्राइमरी, सेकेंडरी, ओपन, क्लोज्ड, है ना। फॉर्मल और इनफॉर्मल के अंदर भी फर्दर हमने कई सारे टाइप्स देख लिए हैं। तो ये सारे क्लासिफिकेशन, हमारा ये वाला टॉपिक पूरा हो गया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कॉमेंट करके बताइए कैसी लगी वीडियो, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।